या यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार जो है यहाँ के गांव ग्रामीण के लोग जो है देख रहे हैं। आप लोग क्या देखने के लिए रुके हुए हैं? आप लोग क्या देखने के लिए रुके हुए हैं? कुत्ता आया था, कुत्ता को फिर बंद कर दिया अंदर में ले जा करके। कुत्ता को बंद कर दिया? फिर खोजबे नहीं किया, कुत्ता से खोजबे नहीं किया। क्या लगता है कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपके माता पिता को सीधे भगवान के प्यारे कर दिए? प्यारे क्या होती, किसी से भी पूछिएगा कैसा आदमी था तो अपने बताएगा जो कैसा आदमी था। घटना को कौन अंजाम दिया आपको पता नहीं है? अभी तो कुछ पता नहीं है। अपना जीवित में 5 बेटी को बराबर हिस्सा बांट दिए। सब बेटी अपना अपना जमीन को जोत रही है। इसको तो किसी से दुश्मन नहीं था। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना अंतर्गत प्रसादी चौक पे। और यह घर को ज़रा गौर से देखिए। एक्चुअली 2 तारीख को घटना होती है और 3 तारीख को घटना का पता चलता है। और पति पत्नी इसी रूम में सोए हुए रहते हैं। और इस रूम को देखिए, और जब बेटी कॉल करती है तब पता चलता है कि घटना हो जाता है। चलिए बेटी से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। और लगातार पुलिस प्रशासन छानबीन कर रही है और यहाँ के जो प्रतिनिधि मुखिया हैं उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए यही वो बेटी है, जब कॉल करती है तब पता चलता है। क्या नाम है बाबू आपका? रंजन कुमारी। माता पिता क्या नाम हुआ? दिनेश दास भलिया देवी। दिनेश दास भलिया देवी। भलिया देवी। कैसे आपको जानकारी प्राप्त हुआ इस घटना के बारे में? मम्मी का फ़ोन किए थे ना, मम्मी का मोबाइल बंद था, ठीक है। तब दूसरे को फ़ोन किया ना तो दूसरा को से क्या कहते सब्जी का दुकान करता है मेरा पापा। तो बोला कि तुम्हारा पापा दुकान आज नहीं लगाया है। बोला कि नहीं लगाया तो जाओ क्या कहते मम्मी का मोबाइल चार्ज में लगा देना, क्या कहते बातों कर लेंगे थोड़ा। तो आई ना तो वैसे आवाज़ दे के आई। दूसरा दिन आवाज़ दे देती थी। उस दिन बोले कि तुम्हारा मम्मी आवाज़ नहीं दे रही है। मम्मी पापा सोया हुआ है बिछना पे। तो हम बोले कि नींद में होगा तो जाओ बह पकड़ कथी करना। वो बोला कि नहीं जाग रहा है। तब उसका पापा इधर से फ़ोन किया हमको, जो तुम्हारा मम्मी पापा नहीं आए दुनिया में, आओ जल्दी। आपके माता पिता के अलावा इस घर में कौन कौन रहते थे? कोई ना, हम ही रहते थे। हम फिलहाल गए थे वहाँ, ससुराल गए हुए थे। हाँ। कितने भाई बहन आप हैं? हम अकेले हैं। अच्छा, नहीं है भाई बहन। आप अकेले हैं? हाँ, फिलहाल गए थे, यहीं रहते थे बेसी करके। अच्छा, यह घर जो है आप ही के लिए सब बनवाया हुआ था? मेरे लिए सब कुछ करता था। अच्छा, तब किसके लिए बनाएगा? क्या लगता है कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपके माता पिता को सीधे भगवान के प्यारे कर दिए? प्यारे क्या होती, किसी से भी पूछिएगा कैसा आदमी था तो अपने बताएगा जो कैसा आदमी था। लेकिन ज़मीन का विवाद था। अच्छा, यह बात आपको पता था कि ज़मीन विवाद था? हाँ, विवाद है ज़मीन का। 1 साल से था पहले से, लेकिन 1 साल से ज़मीन को अथी किए थे। अच्छा, कब्जा किए हुए थे? हाँ। अच्छा, धमकियों भी दिया था, ऐसा नहीं है जो नहीं दिया था, धमकी भी दिया था। क्या धमकी दिए थे? जो होता है मार देंगे, ये वो कर देंगे, यही सब न देगा। अच्छा, मामा भी नहीं है हमको, ठीक है। तो मौसी सबको भी धमकी दिया था, हमको भी दिया था। आपके माता जो है कितने बहन? 5 बहन है। सिर्फ 5 बहन ही? हाँ। तो 5 बहन यही रहती थी? यहाँ नहीं रहती, अपना ससुराल में रहती है। जब सिर्फ आपकी माँ यहाँ पे रहती थी? रहती है तो उसका हिस्सा है तो लेवे न करेगी। अच्छा, तो अपना हिस्सा लेने नहीं आएगी, तो अपना ससुराल में रहती है सब। कौन इस प्रकार को घटना को अंजाम दिया, कुछ जानकारी है आपको? अभी तो कुछ ने पोस्टमार्टम किया तो कुछ ने बताया। हमको इंसाफ चाहिए। घटना को कौन अंजाम दिया आपको पता नहीं है? अभी तो कुछ पता नहीं है। अच्छा, लेकिन किसी से दुश्मनी ना, वही जमीन का था। अच्छा, न किसी से भी पूछिएगा कैसा आदमी था तो अपने बताएगा जो कैसा आदमी था वो। आज मेरा मम्मी का विवाद किससे था? साइडे में है, लेकिन आज मम्मी पापा को मार दिया, कल हम रहेंगे, हमको भी मार देगा, तब क्या करेंगे? घर चारों बगल से पैक है? चारों साइड से तो पैके है। ये गेट खुला हुआ था आगे का। अच्छा, वैसे नहीं होता है जो अति आप जाते हैं सोने तो लगा देते हैं थोड़ा। जैसे कि 2 तारीख को घटना हुआ, 3 तारीख को आप कॉल किया? मतलब रात में इधर से पापा फ़ोन किया था ना, डेली तो फ़ोन करबे करते। आखिरी समय जब बात हुआ था उस समय क्या बातचीत हुआ था? वैसे जो खा लिए जा रहे सोने। अच्छा, तो हम बोले नहीं खाए हैं। तो बात होता था? डेली बात करते थे। दिन में भी, दिन ठो में बात नहीं किए थे, मतलब सुबह से लेकर शाम में कॉल किए थे। आप लोग कौन हुए?
हमारे गोतनी की बेटी पुतोह है। अच्छा, आप लोग भी परिवार के ही लोग हैं। सोचने वाली बात है कि इस घर में पति पत्नी सो रहे होते हैं और रात में, और यह घर जो है एक्चुअली पैक है। आप जब इधर भी देखिएगा तो यह भी इधर से गेट लगा हुआ है और पीछे से भी गेट लगा हुआ है, और रात्रि में पति पत्नी सो रहे होते हैं और घटना हो जाता है। चलिए मुखिया जी, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या कुछ जानकारी है मुखिया जी को? इस घटना में आप पहुँचे, क्या कुछ पता चला आपको? देखिए, पता तो ये प्रशासन की जांच की विषय है जी। तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि के नाते दुख में जब होता है तो प्रतिनिधि का काम होता है कि दुख में शामिल होना। इनके दुख में हम शामिल हुए हैं। इनके साथ घोर अन्याय हुआ है। जो अन्याय, भगवान, किसी परिवार के साथ ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए जो घटना इसकी पीड़ित परिवार के साथ हुआ है। चूँकि दिनेश दास जो मृतक हैं, भोलिया देवी जो उनकी पत्नी है, उनको बेटा नहीं था, सिंगल एक बेटी थी। वो बेटी को बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे। उसका शादी टेमा महाराजगंज में किए थे। चूँकि हम मुखिया हैं तो शादी होता है तो हम लोग आते हैं तो हमको सब पता है। इनके घर के बारे में आवाज़ हम ही दिए हैं। घर बना, देखें गरीब लोग घर बनाया है। जो सब्जी बेच के जीता था, इसको किसी से दुश्मनी नहीं था, और इसको रात में पति पत्नी दोनों को ईटा से चूड़ के, ऐसा अपराधी को क्या कहे, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा जिस तरह से बेचारे के साथ घटना हुआ। क्या लगता है घटना होने के पीछे क्या कहानी है? देखिए, ये तो जांच की विषय है तो इसमें तो हम प्रत्यक्ष नहीं। पुलिस प्रशासन जो है वो जांच कर रही है। देखिए, हम जैसे हमको सूचना मिला, हम थानाध्यक्ष से बात किए, डीएसपी सर से बात किए, तो सारे पदाधिकारी यहाँ आए, और आने के बाद हम जो जो मांग किए वो यहाँ उपलब्ध करा दिए। प्रशासन मुस्तैकी के साथ काम कर रही है। हमको पूर्ण विश्वास है प्रशासन पे कि हत्यारे पकड़ाएगा, हत्यारे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग का मांग है, इनको कम से कम, गरीब है, इनको कम से कम 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। चूँकि मुआवजा मिलेगा, चूँकि इसका घर तो रहा नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं रहा है। एक देखिए, इनके ससुर जी सिंहेश्वर दास थे, इनको 4 बेटी, फर्स्ट पत्नी में, थर्ड पत्नी में इनको 1 बेटी हुआ, 5 बेटी। अपना जीवित में 5 बेटी को बराबर हिस्सा बांट दिए। सब बेटी अपना अपना जमीन को जोत रही है। इसको तो किसी से दुश्मन नहीं था। सब्जी मात चाट्टी बिछा के वही 200, 400, 100 रुपया रोज कमाता होगा, और इस 100 रुपया कमाने वाले व्यक्ति को रात में अपराध है, ये तो घोर अन्याय है। आप लोग कितना घंटा जो है रोड जाम, मोटा मोटी 6 बजे से रोड जाम रहा, 11 बजे रोड जाम टूटा, और हमने काफ़ी आम जनता से आग्रह किए, रिक्वेस्ट किए कि प्रशासन को सहयोग करो। प्रशासन को सहयोग करने पर ही हत्यारे पकड़ाया जाएगा, और लाश पे राजनीतिक करना गुनाह है। इसको उचित कार्रवाई में प्रशासन को सहयोग करो, तो सहयोग से ही हत्यारे पकड़ाएगा। तो पुलिस प्रशासन लगातार कितने घंटे से यहाँ पे जांच कर रही है? पुलिस प्रशासन मोटा मोटी रात में 2:30 बजे तक थे। 9, 8:30 सूचना मिला तो 9 बजे लमसम आ गए। 2:30 बजे तक प्रशासन रहे, रात में हम भी थे। इसके बाद 7 बजे प्रशासन आ गए। प्रशासन एकदम मुस्तैदी से काम कर रही है। हम लोग प्रशासन के साथ हैं। और तो नहीं, क्या क्या अभी तक जांच तो कुछ ना कुछ किए होंगे, तो क्या कुछ निकला है? अभी हम कैसे बता सकते हैं? जांच तो जांच, लेकिन एक चीज़ बताएंगे, तो ये सरकार जो है, सुशासन बाबू की सरकार, गहरी नींद में सोई हुई है। हाँ, ये मैं प्रशासन से खास करके ये मांग करता हूँ कि यहाँ पुलिस कैंप होनी चाहिए। आपका परिचय सर? मेरे बगल में पूर्व मुखिया हुए सिंघान पंचायत से, और जानकारी हुई तो हम रात में भी आए थे। बहुत दुखद घटना है, और समाज में इस तरह की अगर घटना होती है तो बहुत ही निंदनीय बात है। और निश्चित रूप से ये सरकार अब नीतीश कुमार से चलने वाला नहीं है बिहार, या ये लगातार प्रसादी चौक पे बिल्कुल और लगा रही है। या यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार जो है यहाँ के गांव ग्रामीण के लोग जो है देख रहे हैं। आप लोग क्या देखने के लिए रुके हुए हैं? आप लोग क्या देखने के लिए रुके? यहाँ कुत्ता आया था, कुत्ता को फिर बंद कर दिया अंदर में ले जा करके। कुत्ता को बंद कर दिया? फिर खोजबे नहीं किया कुत्ता से, उसको ढूंढाना नहीं चाहिए पहले। आप लोग तो एकदम पीछा कर रहे थे, उधर से घूम करके आया, फिर गाड़ी में बैठा लिया कुत्ता को। बस यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में इस घटना को लोग देखने के लिए आए हुए हैं, और लगातार भीड़ जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो जांच कर रही है। और कहीं न कहीं इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक सब्जी बेचने
बेचने वाला और पति पत्नी सब्जी बेच के ही गुजारा करते हैं चल रहा है। हालांकि आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा, इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं इस घटना को जाँच किया जाए और कड़ी से कड़ी कठोर सजा दिया है। तब तक कि आप बने रहिए प्रमुख भाई रविकांत शर्मा के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। और पब्लिक है उनसे भी हम बयान लेंगे क्या कुछ है इस मामले में। धन्यवाद।